हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक। बाकी हम लोग अपनी पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को कर लिया था। आज हम जानेंगे कि ई रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक। और उसके बाद एनसीईआरटी की जो सेकेंड एक्सरसाइज जो हमें करनी है उसको करके आज हम लोग फाइनल करेंगे। और मैंने जैसा कहा था कि आपको कुछ रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वो भी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले आज हम लोग को पहले जानना है जो हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। क्या बोला था हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में? देखिए, एक्सरसाइज ये चैप्टर जो है ना हमारा, बहुत बड़ा सा तो नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी है, क्योंकि आपको एज इट इज़ क्लास 10th में पढ़ना है। तो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी, तभी आपको 10th की मैथमेटिक्स आसान लगेगी। जितने भी लगभग मैक्सिमम 10th में टॉपिक हैं, सब पहले 9 से रिलेटेड है। चाहे ट्राइएंगल पढ़िए, चाहे सर्कल पढ़िए, चाहे रैशनल नंबर पढ़िए, ठीक है? वहाँ पे आप जाएँगे, सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी, बस इससे थोड़ा-सा आगे पॉलीनोमियल वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी है क्वाड्रेटिक, यहाँ भी है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे वहाँ भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बोला था कोई नंबर होता है, अगर हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और p और q जो हमारे क्या होने चाहिए, p एंड q जो हमारे इंटीजर होते थे। होते थे कि नहीं होते थे? इतनी बात हम लोगों ने किया था। तो जब बताया था क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरीके से हम लोगों ने बताया था। हमने ये भी आपको एक डेफिनेशन में चीज़ें ऐड करने को बोला था कि रैशनल नंबर को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि 2 इंटीजर का रेशियो होता है, तो इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब इरैशनल नंबर बताएँगे ना, तभी देखिए चीज़ कैसे यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है? जब भी कोई कहेगा हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, बहुत लोग आधी अधूरी डेफिनेशन आपको बताते हैं, तो साथ में जैसे p बाई क्यू बोला गया, तो वहाँ पे पी और क्यू कैसे नंबर होंगे ये चीज़ मेंशन नहीं करते वो लोग, ठीक है? तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं। फिर कहोगे आप कि जिस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे रैशनल कहते हैं, बट आपने ये कंडीशन नहीं पढ़ा कि पी और क्यू क्या है, ठीक है? तो कोई कहेगा चलिए ठीक है, हम √3/1 लिख दिया, बताइए कैसे रैशनल नहीं है, ठीक है? हमने तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म कर दिया, लेकिन जब आपको ये चीज़ का क्लियर रहेगा कि पी और क्यू या जो भी आप लिखते हैं ए और बी, जो रेशियो लेते हैं इंटीजर ही रहता है। तो इंटीजर में कभी रूट वाले नंबर नहीं आते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये फेल्ड मार जाएगा। तो देखिए, रैशनल नंबर को ना हम डिवाइड करेंगे आज डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, जैसे डेसिमल में कैसा आता है, ठीक है? अभी तक तो हम लोग पी बाई क्यू किया था। अब जैसे सपोज करिए कि अगर हम 3 से 7 में डिवाइड कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? 7। तो आप क्या करोगे? पहले ले जाओगे 3 टू जा कितना लिखोगे बच्चों? 6 लिखोगे, रिमाइंडर 1 बच गया। अब देखिए छोटा हो गया, डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। फिर कितनी बार जाएंगे हम लोग? तो हम लोग जाएंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारे पास। फिर बचा 1, फिर डेसिमल लगा 0 लगा सकते हैं, 3 3 जा 9। फिर हम जाएँगे आगे, देखिए फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाएँगे, 3 3 जा 9। फिर ये देखिए कंटिन्यू करते जा रहे हैं, हमारा आता जा रहा है 1 1, ये एंड नहीं कर रहा। तो मतलब ये क्या आ गया हमारा? आएगा 2.3333 इस तरीके से आता जा रहा है। आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? यही चीज़ जाननी है, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम 2 से 5 में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए 2 2 जा 4, बचा 1, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 2 5 जा 10। ये देखिए डेसिमल के कुछ प्लेस जाने के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? यही चीज़ हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे भी, ठीक है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहला रैशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? अब इसी में हम लोग क्लासिफाई करके मैं आपको बताता जाऊँगा, आप देखते चलिए। ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ आपको पता है। टर्मिनेट करने का मीनिंग होता है बच्चों एंड हो जाना। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ डेसिमल प्लेस के बाद एंड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाई? जब ऐसा कोई डेसिमल हो जो डेसिमल के बाद आता जाए, उसका एंड नहीं ना हो, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई? अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग 2 पार्ट हो जाते हैं हम इसमें हमारे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
अब यही चीज़ है। तो देखिए क्या होता है, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है रैशनल नंबर। जब जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बात समझ में आई? और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं क्या है, रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। तो बाकी एक जो बचा वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है, ये वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इरैशनल नंबर बोलते हैं। बात समझाई नहीं समझाई? तो देखिए अगर इनके एग्जाम्पल को मैंने अभी करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था, आप 1 में 3 से डिवाइड करते चले जाइए। 1/3 इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा हमारा, 0.3333 इस तरीके से आता जा रहा है। तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.3 का बार लगा के लिख देंगे। बार ये शो करेगा कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा, ठीक है। जितने पे बार लगा होगा वही इंटरवल बार बार रिपीट होगा जितना होगा। मान लीजिए हम लिख रहे हैं इस तरीके से 0.2525, सपोज दैट एक कंडीशन ऐसा लिख रहा है। अगर हम इसको बार शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.25 का बार लिखेंगे। जितने नंबर पे बार होगा वही नंबर रिपीट होगा बार बार। बात समझाएंगे? तो ऐसा रहेगा, तो इसको इस तरीके से बताते हैं। याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो इंड नहीं होता है डेसिमल के बाद आता जाता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो एक ही नंबर डेसिमल के बाद बार बार आता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तब बच्चे इस तरीके से समझ लो, 1.253769 1 2 3 8 इस तरीके से कुछ भी नंबर आता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ना कुछ रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, इट मीन्स ये आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, इरैशनल नंबर। वाइल जबकि जो टर्मिनेट कर जाता है, ऐसा लिख लिया हम 0.25 1/4 को अगर लिखेंगे तो देखिए हमारा टर्मिनेट कर गया तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। अगर ना ही टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तब भी रैशनल होगा। लेकिन जब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है तो वो हमारा होता है इरैशनल नंबर। तो अगर हम इरैशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ से बताना चाहें बच्चों, तो इरैशनल नंबर के डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि हम देखिए, अब हम लोगों ने रैशनल पिछली क्लास में कर लिया, उसके क्वेश्चंस को भी कर रखा है। अब हमें करना इरैशनल। हमारा जो टारगेट है इरैशनल को ही बताना है आज का, ठीक है। उसको नंबर रियल नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये भी चीज़ें हम सीखेंगे। तो इरैशनल नंबर की बात करेंगे बच्चों तो हम क्या कहेंगे कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं, दो नंबर विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग, मीन्स बोल देना ये क्या होता है, इट इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं, मीन्स नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं। ध्यान लिख दो, क्या लिखेंगे बच्चों, नीदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है। ना ही ये टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा बच्चों, ठीक है। तो ना ही ये टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिपीट करता है। तो ऐसा जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। 0.1256132198112 इस तरीके से कर दो। ये हो गया, ना ही टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा। अब दूसरा कंडीशन है कि जो नंबर रूट में होते हैं आप उनको इरेशनल बोलते हो ना। मतलब आप अगर सारे नंबर को रूट लिख के देखो तो 1 का रूट 1 आएगा, 2 का रूट ये तो रूट 2 ही रह जाएगा क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। 3 का ये भी नहीं, ये भी 3 रूट 3 रह जाएगा। लेकिन जब 4 का लिखेंगे तो फिर आ जाएगा 2। हमने देखा इस चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे नहीं कर रहे। तो हमने क्या ऑब्जर्व पाया कि वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, रूट है, वो तो हमारे क्या हो जा रहे हैं, रैशनल। क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते थे, रैशनल नंबर होते थे। हमने अपनी सबसे पहले क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराई हुई है, ठीक है। तो हमने इसको बोला था रैशनल नंबर। तो देखिए जो नंबर का, जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो तो हमारे हो जाएंगे रैशनल, और जिनके नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इरैशनल नंबर। मतलब बोल दो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे सारे के सारे इरैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो वो भी सारे क्या होंगे, आर इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दीजिएगा √2, √3, √5, √7, मतलब जितने भी रूट हैं इनको लिख दीजिए, ठीक। और भी बहुत सारे आएंगे। अब आप बात करें एक और, अब परफेक्ट स्क्वायर की बात के लिए, परफेक्ट स्क्वायर में कितने की पेयरिंग बनती थी जब फैक्टर करते प्राइम फैक्टर,
तो दो दो का पेयर करके निकालते। अगर क्यूब की बात करते तो कितने का पेयर बन जाता है, 3 3 का, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, ठीक है। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितने का पेयर बनाना है, 1 का, तो हमें पता चल गया कितना आ जाएगा 2, मतलब ये हमारा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 आता है। मीन्स ऐसे नंबर जो ना ही परफेक्ट क्यूब होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे हम बात करें तो रूट में आप कोई नंबर लिख लीजिए जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप 3 को भी लिख सकते हैं, जिसको चाहे उसको लिख सकते हैं। तो आप ऐसे नंबर को यहाँ पे और मेंशन कर दीजिएगा 3 5 6, तो आप बोल देगा नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, क्योंकि वो क्यूब से भी बाहर, क्यूब रूट से भी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ से भी रह जाए नॉट परफेक्ट क्यूब वाले नंबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। और एक बात है जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पाई क्या है, तो हम आपको उसको बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। अगली क्लास में जब आएंगे तो हम आपको उसको भी प्रूव करके दिखाया जाएगा। पाई जो होता है हमारा क्या होता है, इज एन इरेशनल नंबर। कैसा होता है बच्चा, इरेशनल नंबर होता है। क्लास 10th में जब आप आओगे ना तो इसका प्रूफ है, वहाँ पे करना है, तो वहीं पे आपको करवा के दिखाया जाएगा। तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है और उनको कैसे सॉल्व करना है, बात समझ आई। तो चलिए अब देखिए स्क्रीनशॉट में हमें क्वेश्चन तो यहाँ पे ले रखा है हम लोगों ने। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्या क्या है, क्या करना है क्या नहीं, यहीं पे समझा रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है तो मैं आपको ये साइड में करके बता दूंगा, दूसरे में भी एज लाइक यहीं बताऊंगा, लेकिन तीसरे को शो करके दिखाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को बता रहा हूँ। देखिए क्या बोला है पहले में हमसे, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब जानते हो आप रियल नंबर कैसे बनता है। रियल नंबर जो होता है बच्चा हमारा, वो किससे बनता है, रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करने से बनता है ना। मतलब सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर ले, एक साथ करके जोड़ ले, तो क्या बन जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर बनेगा कि नहीं, माफ करिएगा, रियल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके दो पार्ट हो जाएंगे, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करने से बनता है। तो रैशनल नंबर होता है इसमें और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, ये होता है कि नहीं होता है, ये बात बोल देना। तो जो रियल नंबर होता है हमारा रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ रैशनल ही रहेगा तब भी रियल बोलेंगे, नहीं, दोनों टाइप के नंबर इसमें होते हैं, मतलब इसमें सारे के सारे नंबर इंक्लूड कर लोगे, ठीक। तो देखिए क्या बोला, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। तो क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होंगे, कहना चाह रहा है। तो भैया ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जब ये इसका पार्ट है तो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बोलना यस, क्या बोलोगे पहले में, यस, बिकॉज, ठीक है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। बस इतनी बात आपको लिखनी है, क्या लिखेंगे, ठीक है, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ, बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ, यहाँ लिखिए, बिकॉज रियल नंबर इज collection of rational and irrational नंबर। ये रहा आपका पहले, यहाँ पे यस लिख लीजिएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये आपका पहला जो पार्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, यहाँ पे लिखिएगा ट्रू, ठीक है, या यस बता दीजिएगा। जस्टिफाई करना था, बताना था ट्रू एंड फॉल्स, या ट्रू ही लिखिएगा यस की जगह, ठीक है। क्या करिएगा, ट्रू बता दीजिएगा, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर ऑल द इरेशनल नंबर इज, क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको करके बताना होगा, ठीक है। तो देखिए इतनी बात जब हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इस चीज़ को भी देखना है, ठीक है। इसको चलिए इरेज क्लीन करके पहले हम लोग हटाते हैं, फिर देखते हैं जो है वो पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या बोला है हम लोगों से, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर बोला है, हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते थे, 1 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक जाता, अप टू इनफाइनाइट तक जाता। एक नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी थी, अगर हम किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें अगला नेचुरल नंबर मिलता है,
इसके सेट को मैंने बताया था किससे लिखते हैं, इसको कैपिटल एन से सिम्बलाइज करते हैं हम लोग, बताया था कि नहीं बताया था? ये बोला था थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, डार्क कर लेना, क्योंकि सिंबल बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। तो क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बना दे रहे हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए, बताइएगा आप ही लोग, ठीक है। यहाँ 0, इधर 1 2 3 और यहाँ आएगा 4, ठीक है। इधर आएंगे -1 -2 -3 और इधर आएंगे -4, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। एरो लगा लीजिए, इंटरलेस एक्सपेंशन शो करता रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन इज द इन द फॉर्म ऑफ रूट m, मतलब जितने भी नंबर है रियल नंबर लाइन पे, जैसे 0 है तो इसका √0 लिखेंगे, √1 लिखेंगे, √2 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, √4 लिखेंगे। तो 0 वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 की 1, √2 की तो 2 रहेगी, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या एक चीज़ पता चली यहाँ पे। सबसे पहले तो ये पता चला कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, सारे के सारे हमने लिख दिया, बता दिया, अच्छा बता दिया, जितने नेचुरल में थे √m के फॉर्म में लिखा, बट सारे के सारे हमने इस तरीके से लिखा, सबकी वैल्यू फाइंड कर ली, √2 का √2, √3 का √3 आएगा। तो यहाँ तक करके तो बता दिया। लेकिन आपने कभी भी माइनस वाले नंबर को रूट में लिखा हुआ देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा होगा ना। जब माइनस में रूट वाले नंबर लिख दिए जाते हैं, तो ऐसा नंबर तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। कोई नंबर रूट में हो, वो माइनस में लिखा हो, तो ये चीज़ तो हमारे रियल नंबर का पार्ट ही नहीं है। तो किसका पार्ट होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। तो सारे के सारे यहाँ बोलना स्टेटमेंट में फॉल्स है ये, ठीक है, बिकॉज ऑल द नंबर, ठीक है, कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट m, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे क्या, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, है ना। तो वेयर m इज नेचुरल नंबर, हम क्या बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलना होगा, ठीक। तो यहाँ बोलेंगे एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रूट m बिकॉज इट इज क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ रियल नंबर। यहाँ से आपको बताना होगा, तो इतनी बात आप लिख दोगे। हम बोलना है दूसरे स्टेटमेंट में फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी m मैसेज, हाँ, ठीक। तो इस चीज़ को जब हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोल दीजिएगा फॉल्स है बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट m, ठीक है, ऑन रियल नंबर लाइन में करके इसको बता सकते हैं। तो इस चीज़ को आप करके बताएंगे। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रहा है, इस चीज़ को भी देखिए। तो तीसरे में क्या बोला है, ये भी कॉमन सा है, एकदम सिंपल सा, इसको भी देख लीजिए और बताइए फटाक से क्या है, ठीक है। देखिए तीसरे में क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? आप इस चीज़ को सोच के बताइए। तो आप देखिए क्या है, हमने अभी बोला था ना, रियल नंबर जो होता है रैशनल नंबर और इरेशनल से मिला के बनता है ना। रैशनल होता है उसमें और इरेशनल होता है कि नहीं होता है? तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होंगे? यही बात तो करा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं? हो सकते नहीं हो सकते? तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे आप, ट्रू है। इसमें आप बोलेंगे क्या, एक मिनट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल बोला है बच्चों, एक मिनट हो गया ये। यहाँ बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अब रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके बनता है ना, रैशनल और इरेशनल को, होता है कि नहीं होता है? तो एक बात आप कॉमन सी बात है यहाँ पे, आप जब ऐड करोगे जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो या तो रैशनल होंगे या इरेशनल, इन्हीं से कंबाइंड होकर बनेंगे। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? ऐसी बात नेसेसरी है? स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है कि एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर, जितने यहाँ पे रियल नंबर में जितने नंबर आएंगे सब के सब इरेशनल होंगे। क्या बोल रहा है, इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ बोलता इज एन रैशनल और इरेशनल दोनों देता तब हम मान लेते, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें इसको मेंशन करनी चाहिए थी। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये फॉल्स है। इसमें भी आप बोलेंगे फॉल्स, क्या बोलेंगे, फॉल्स। बता देंगे रीजन, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट मे बी रैशनल और इट मे बी रैशनल भी लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल भी हो सकता है। अब इसके बाद जो कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कर रहा है,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जितने भी हमारे स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर की। अब इंटीजर की बात किया जाए तो क्या होता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव वाला, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा कि क्या बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सारे जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो वो इरेशनल आता है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, यदि नहीं है तो एग्जांपल दीजिए, सीधी सी बात है। अगर हम 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। 1 का निकालेंगे बच्चा, 1। 2 का निकालेंगे, √2 आ गया, आया तो नहीं आया। अब देखिए क्या बोला था, एवरी रियल, माफ करिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या है, इरेशनल है। ऐसा तो नहीं है, देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1 रैशनल है कि नहीं है, ये 0 भी रैशनल नंबर है। अगर 4 का भी निकालेंगे, 4 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, वो 2 आ गया। तो इस केस में भी फेल्ड मारा कि नहीं मारा, बोलिएगा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल और इरेशनल बोथ, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट मस्ट बी इरेशनल। आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे किए हैं, आप इस चीज़ को करके नीचे लिख दीजिएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ आई। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए हमें तीसरा करना है कि सोल्व हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम उस पर √5 को करना शुरू करेंगे, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। एक वाइट पेज ले लिया हमने, चलिए अब हमें क्या काम करते हैं, पहले एक लाइन बना लेते हैं, रियल नंबर लाइन, ठीक है, बना दिया। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो बताए, ठीक है। अब नंबर लाइन है, इधर लगा दीजिए एरो, इंडलेस एक्सपेंशन शो करता रहेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होगा, क्या दिक्कत है, ठीक। हम मान लेते हैं बीच में एक पॉइंट ए ले लिया हमने, कितना ले लिया, ए, एक पॉइंट ए लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। अब इससे 1 यूनिट का जेंट मैंने मान लिया बी है, क्या है, बी। हमें शो किसको करना हो रहा है, क्वेश्चन में √5 था। मैं आपको सबसे पहले √2 बताऊंगा, √3 बताऊंगा, फिर उसके बाद √5 बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि देखिए इसको कर सकते हैं। अगर सिर्फ अकेले √5 दिया हो तब भी उसको भी कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो √5 की वैल्यू कितनी आती है, तो 2 से ज़्यादा ही आएगी, इसका स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो बात याद रखनी है आपको। जब हमने यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके इसको लिखा, तो इस पॉइंट पे बी पे हम क्या करेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना सीखा हुआ, एक लाइन होती थी, होता था, उस पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना होता था तो एक आर्क लेते थे, उसको यहाँ रखते थे, आप पकड़ के ऐसे घुमा देते थे, करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है। मान लो ये लाइन है, यहीं पे रखा था हमने, यहाँ पे घुमा दिया, फिर उसी आर्क को यहाँ पे रखते हैं, वहाँ से रख के इधर कट लगाते हैं, फिर इस आर्क से रख के यहाँ कट लगाते करते थे, फिर यहीं पे रख के आर्क से इधर कट करते थे, इस वाले से रख के इधर, फिर इसको ऐसे 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 करके ज्वाइन कर देते थे, करते थे कि नहीं करते थे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता था 90 डिग्री का एंगल। तो एज लाइक आप यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, कलर चेंज करते रहते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। देखिए जब यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा होगा क्या, परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैसे बना है मैंने आपको बता दिया, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो फिर से, ठीक है। कैसे बनाया, इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लेना है अपने कम प्रोटेक्टर में, ठीक है, उसको यहाँ रखेंगे, माफ़ करिएगा कंपास प्रोटेक्टर नहीं, यहाँ लेंगे रखेंगे, यहाँ से रख के इसको पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेंगे, एक कट इधर लगाएंगे, यहाँ पे उसी आर्क से यहाँ करेंगे, फिर उसी आर्क को यहाँ इस पॉइंट पे रख के इधर लगाएंगे, फिर उसी आर्क को यहाँ से रख के एक बार इधर, और इस पॉइंट से रख के इधर, फिर यहाँ से इसको जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है तैयार। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए जब परपेंडिकुलर तैयार हो गया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, सीधे लाइन ही रख रहा हूँ ताकि हमें शो करने में दिक्कत हो, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा कैसे ड्रॉ करते हैं, पिछली क्लासेस में भी आपने इस चीज़ को सीखा हुआ है। तो देखिए इसको जब यहाँ ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने, बी लिया था, ये हमारा था क्या, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब हम मान ले रहे हैं इसी बी से 1 यूनिट, जैसे हमने यहाँ से 1 यूनिट का यहाँ डिस्टेंस लिया था, इसी पे 1 यूनिट लेके यहाँ पे एक कट लगा दिया, क्या किया, कट लगा दिया, और इस पॉइंट का नेम कुछ दे देते हैं हम लोग, क्या दे दे बच्चों, बी दे दिया, ठीक है, या मान लो कुछ भी दे दिया, सी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ए बी सी दे दिया। अब हमने क्या दे दिया, सी को दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से सी को ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ए से सी को हम लोगों ने क्या कर दिया,
ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आई नहीं है आपको? तो ये भी लेंथ 1 यूनिट है, ये भी लेंथ 1 यूनिट है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, किसके इक्वल लिखते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम यही होता था ना, होता था। तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस हमारा क्या है बच्चों? AC है। क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, माफ करिए पहले लिखते हैं BC परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसी को लिख सकते हैं आगे पीछे, प्लस बेस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम लोगों ने BC लिखा, BC की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? यहाँ तक अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, चाहे 1 की पावर 1000 पे लिख देंगे उसकी वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, अब 1 प्लस 1 ऐड होके कितना आएगा? 2 आएगा। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? AC स्क्वायर की है कि नहीं है? जब स्क्वायर हटाते हैं, आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखा होगा ना, क्लास 7 का ही टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो AC तब किसके इक्वल हो जाएगा? जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है कि नहीं लगता है? तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? ये बना AC की वैल्यू कितनी आई? √2 आ गई। आ गए? अब काम क्या करना है? ठीक है, अभी तो आप कहोगे ये सब क्यों फाइंड कर रहे हो? ये हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, √2 को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसका हमारा पर्पज़, इसके पीछे कैसे हम शो कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को जब हम करेंगे, अब फटाक से फिर यहाँ करते हैं और इसको करके आपको बताते हैं। ये तो वैल्यू हो गई फाइंड, अब दिखा भी दिया। अब देखिए इसको क्या करना है? शो करना है। तो अपने जो कंपास है हमारा, उससे इतना हम आर्क लेंगे, ठीक है, लगा के फिर हम उससे क्या करेंगे? यहाँ से धीरे धीरे डॉटेड डॉट ऐसे 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 करके लेके जाएंगे और जहाँ पे वो लंबा लाइन को कट करेगा, ठीक है, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, इतने लेंथ का आर्क लगाएंगे जहाँ पर नंबर लाइन को कट करेगा। कट कहाँ किया बच्चों? इस वाले पॉइंट पे किया है, यहाँ पे कट किया है कि नहीं किया है? ये चीज़ हो जाएगा हमारा क्या? √2 हो जाएगा। बात समझ में नहीं समझ? तो √2 को आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। √3 कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, उसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा यहाँ पे है ना, है कि नहीं? अब हमने यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बनाया था, वैसे अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ करेंगे? C पे। जब C पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अब एक बार आपने कर दिया, बाकी बार आप बस इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब C पे यहीं से रख के एक यूनिट 1 यूनिट का कट लगाएंगे यहाँ पे। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, ठीक। अब इसको मान लेते हैं C हो गया था, D ले लेते हैं। क्या ले लिया हम लोगों ने? D। अब काम क्या करना है? जैसे हमने A से C को ज्वाइन किया था, एज लाइक D से A को ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आई? चलिए इसको ज्वाइन करते, A आके ज्वाइन हो गया, ठीक है। एक मिनट, इस √2 को थोड़ा छोटा लिखते हैं, बीच में आ जा रहा है ना। चलिए अच्छा, ये रहा। अब देखिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। ये √2 हमारा यहाँ है, छोटू सा लिखिए, ठीक, इसकी वैल्यू है। अब हमें पता है, अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चा? तो AD का जो स्क्वायर होगा हमारा किसके इक्वल आएगा? हमारा DC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो लिखिए DC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? चलिए DC की वैल्यू बात करें, DC की, तो DC की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी बच्चों? √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर। अब रूट में कोई नंबर होता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, बस नंबर बचता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। ये हमारा बच्चों AD का स्क्वायर है, AD की वैल्यू नहीं है। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो अगर हम सिर्फ AD फाइंड करेंगे तो AD किसके इक्वल आएगा? √3 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? √3 के इक्वल आ गया। मतलब अब फिर हम यहाँ पे रखेंगे अपना कंपास और इतना लेंथ का हम क्या बनाएंगे? फिर एक आर्क लगाना शुरू करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जहाँ पे आके रियल नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारे को, क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा √3। सही है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को कर लिया इसमें? √2 कर लिया और √3 कर लिया। अब हमारा टारगेट है √5। किस पे जाना है हमें? √5 पे जाना है। तो √5 पे जाने का मतलब है कि हम सबसे पहले अब एक काम और बीच में करेंगे, ठीक है, उसको पहले कर देते हैं।
अब देखिए क्या है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर सी पे बनाया था, वैसे डी पे फिर परपेंडिकुलर अगेन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो इसको दे दिया नेम ई। क्या दे दिया? ई। थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया, परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, रुकिए और एक्यूरेट बनाते हैं इसको। ठीक, अब लगेगा। ठीक, तो ये देखिए हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर लिए, 1 यूनिट का लेंथ लेके यहाँ पे कट कर दिए हम लोग, ठीक है। इसको नेम दे दिया ई। अब हमारे पास इसकी वैल्यू पता है हमें, √2 है। इसकी वैल्यू पता है इस साइड की, √3 है। इसकी वैल्यू पता है 1 यूनिट, हमने ले रखा है। ले रखा है कि नहीं ले रखा है? अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए ई का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ई डी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो ई डी का स्क्वायर जो है बच्चों हमारा 1 है और ए ई का स्क्वायर √3 है। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 कितना आ गया? 4। ठीक है, ये ए ई का स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए ई कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? ये रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, मतलब ए कितना आ गया? 2। अगर ए के लिए हम ड्रॉ करेंगे तो जैसे हमारा ये 1 था, ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे 2 आएगा, तो इसको शो करेंगे तो 2 पे पहुँचेगा। लेकिन हमें किसको करना है? हमें करके जाना है किस पे? √5 पे जाना है कि नहीं जाना है? तो चलिए इसके लिए जब आप शो करेंगे तो इस पे कोई रूट वाला नंबर नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा, सिर्फ हमारा कितना हो जाएगा? शो करेगा ये √3 है वाला डॉट डॉट। अब इतने आर्क यहाँ से लेके फिर हम क्या लेंगे? इतने आर्क का फिर क्या करेंगे? इतने रेडियस का क्या करेंगे? आर्क फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। जहाँ से जाएगा ये, एक तो यहाँ से गया था √3 था, ये उसके बैक है, ये तो हमारा 2 है, ठीक है। अब हमें लेकिन 2 को तो नहीं करना था, 2 को तो हम सीधा सीधा भी कर सकते थे। हमें करना किसको? √5 को। हम फिर से यहाँ पे अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको फिर से ले जाके इसी पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको नेम दे दो एफ। 1 यूनिट के लेंथ में लेके कट किया हमने, फिर उसको ज्वाइन किया, तो 1 और ये आ गया हमारे पास 2। अब देखिए फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे ए एफ की वैल्यू। ए एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ही एफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ई का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास कितना हो जाएगा? ई ए का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा। तो देखिए एफ ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एफ ई की वैल्यू 1 है और ई ए की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, और 2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स आ गया √5। कितना आ गया? √5। ये आया ना √5 हमारे पास। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट ए पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ए पे अपने कंपास को रखेंगे, और जहाँ पे एफ है उतने रेडियस का हम आर्क लेंगे, ठीक है। अब इतने रेडियस का आर्क बनाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इस आर्क को घुमाएंगे, चलता आएगा आएगा आएगा, चलता हुआ आएगा। तो 2 के बाहर आया, पीछे ये हो जाएगा जहाँ पे हमारा लाई करेगा, जहाँ पे कट करेगा ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा क्या? √5 हो जाएगा। बात समझ आई? तो आप इस तरीके से रियल नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को शो करते हो। ये था तरीका, जिस तरीके से आप किसी भी रियल नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को शो करते हो। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में। आप लोग चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। जो 2 वाला रिप्रेजेंट किया गया, आप उसको मत बनवाइए आप लोग। मैंने आपको करके दिखा दिया कि 2 को कर सकते हैं, ये 2 आ गया। लेकिन हमें 2 को नहीं करना था, हमें तो इरेशनल नंबर करने थे। 2 तो रैशनल है, बट वो बीच में आया था, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। तो आप चाहो तो उस चीज़ को हटा सकते हो, कि हटा ही देता हूँ नहीं।
ये वाला पॉइंट हमारा √2, उसके बाद यहाँ वाला जो आया था ये था हमारा √3, साइन हो रहा दूसरा, ये हमारा √2 है, यहाँ पे आएगा √3, दिख रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे 2 वाला है, इसको तो शो करने की नीड नहीं है, तो यहाँ आ जाएंगे √5, ठीक। बस आप इसको करके नहीं बता सकते हैं। ए बी यहाँ पे सी दिया था, डी ई, ठीक। आप इसको इस तरीके से नोट करेंगे। चलिए, अब आपको अगर सिर्फ डायरेक्ट √5 करना, आप चाहें इतनी चीज़ें हम नहीं करना चाहते, सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि हम बस करेंगे सीधे सीधे किसको, √2 को या √3 को, ठीक है, या अकेले सीधे √5 को करना चाहें, तो देखिए √5 को करना हो एक और तरीका आपके पास, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको √5 करना है तो आप पहला काम करेंगे, हम लोग एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर पॉइंट ए लेंगे, ए से अब 2 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए बी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोला, 2। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे बताया था आपको एज लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे यहाँ पे, फिर इधर 1 यूनिट का कट लगाओगे। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का कट लगाओगे। याद रखना, आपने ए बी जो लिया है वो 2 यूनिट है, लेकिन बी से 1 यूनिट का ही कट लगाना है। जब भी आप कट लगाओगे परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब √5 को रिप्रेजेंट करना है तो ए बी तो ले लिया 2, लेकिन इसके लिए जब परपेंडिकुलर पे आप कट लगाओगे तो याद रखना 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे लगा के कट बता दिया। अब ये हमारा हो गया 1 यूनिट। मान लो इसको पॉइंट को दे दिया हमने, ए बी है, सी दे देते हैं, ठीक, सी। अब हम क्या बोल रहे हैं, ए से सी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा कितना, अब हमारा ए सी का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, तो हो जाएगा ए, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये आ गया 5, ठीक है। अभी ये ए सी का स्क्वायर आया, तो ए सी कितना आएगा बच्चों, √5 हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आया। इसकी वैल्यू √5 यहाँ पुट करिए आप, ठीक। फिर अपने कंपास को लीजिए, पॉइंट ए पे रखिए और सी, इतने रेडियस का आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट करें। जब आर्क ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ करता जा कर जाओ, ये बना कि नहीं बना, तो जहाँ पे ये कट करेगा रियल नंबर लाइन, वही वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा √5। आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे कर सकते हो 2 यूनिट लेके, या आप चाहो सबको करके दिखाते हुए जाना हो, जाते हुए, जो भी हम लोगों ने किया था कि पहले √2 को कर लेते हैं, फिर 3 को करते हैं, फिर उसके बाद बीच में 4 आ गया था, हमने फाइंड किया था, तो उसको भी मैंने बताया देखो कर सकते हैं, लेकिन हम तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका क्यों रूल है, उसको मैंने फिर हटाया, आपको बताया कि ठीक। फिर हमें 5 को करना था, तो उसके बाद हम उसे आगे गए थे कि नहीं गए थे। इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए, लेकिन आप इस वाले जब इस तरीके से कर रहे हो तो बस आपने एक ही को शो किया है, आपने बस एक ही सीखा, लेकिन मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये रहा तरीका, जिस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आप इसके बाद बात की जाए और किसी रैशनल नंबर को शो करने की, मान लीजिए √6 करना हो, ठीक है, क्योंकि देखिए √5 जो था वो हमें पता था कि उसका स्क्वायर √2 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 2 एक 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 4 से ज़्यादा है, इसलिए हमने सीधे सीधे पहला काम किया, ए बी 2 यूनिट लेंथ ले लिया। बात समझ में आई। अगर हमें 11 का करना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा काम करेंगे, जो हम वहाँ पे एक डिस्टेंस लेंगे ए बी, वो 3 या 4 यूनिट, 3 यूनिट का ले लेंगे, ठीक है, 3 यूनिट का लेके उसके बाद उसको भी ड्रा करके फटाक से बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ये अपने कॉमन सेंस बात है कि जैसे मान लो 5 है तो 2 के, अब 4 से क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम देखिए वो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसलिए हमने क्या किया, ए बी 2 ले लिया था, ठीक है। अगर आप √6 करना चाहेंगे, कुछ नहीं, तब आप आप बाउंड हो जाएंगे कि आपको √5 करना ही पड़ेगा। जैसे आपको अगर √3 शो करना है, बात समझाई, तो उसके लिए √2 को शो करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन √5 को करने के लिए आप डायरेक्ट 3 ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको यहीं पे √6 करना है तो आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और 1 यूनिट का कट लगा के फिर यहाँ ज्वाइन करोगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उतने आर्क का लेके एक रेडियस लगाओगे, जहाँ रियल नंबर लाइन पे कट करेगा वो √6 होगा। फिर उस √6 को करने के बाद √7 पे जा सकते हो, डायरेक्ट जंप मार के √7 नहीं जा सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस तरीके से हम इनको रियल नंबर लाइन पे शो करते हैं। बात समझ में आया? जो हमारा पिछले क्वेश्चन में
एक बात और फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जो हमें वहाँ पे 4 मिला था, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया था, तो हम उसको डायरेक्ट रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो उसको करने की नीड नहीं थी, ठीक है? इसलिए उस चीज़ को इरेज़ कर दिया गया है। आप इस चीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। फिर हम सीधे चले गए कहाँ लेके 2 के बाद रूट 5 को शो करने, उसका वाला ड्रॉ करके 3 ही दिखाया गया। देखिए रूट 2, रूट 3 और रूट 5। यहाँ पे 2 वाले को नहीं दिखाया क्योंकि हम इसको ड्रॉ करेंगे रियल नंबर लाइन में डायरेक्ट आ जाएगा, तो हम क्यों इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बीच में फाइंड करते वक़्त आया तो कोई बात नहीं, उसको साथ में लेते हुए चले गए, ठीक है? तो ये था तरीका जिस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 वो क्लास 9 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपके बुक में सिर्फ रूट 5 दिया था, रूट 2, रूट 3 किया। मैंने आपको रूट 6 का करने का आइडिया बता दिया, रूट 7 बहुत हो सकता है, रूट 8 का भी मिल सकता है आपको, रूट 11 मिल सकता है, रूट 10 मिल सकता है, रूट 12 मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा इस तरीके से इनको करते जाना है, ठीक? तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके, और ना आए तो उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि और भी उन पे हम क्लासेस करके उनको करा सकें, ठीक है? थैंक यू बच्चों।